नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत में फैसला देगा। वैवाहिक विवाद या संपत्ति विवाद के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। इस खबर का वीडियो आगे देखिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बताया है कि 5 दिनों के लोक अदालत में कई मामले सुलझाने की कोशिश होगी। विवाह और संपत्ति तथा मोटर गाड़ी संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। मुआवजे और भूमि अधिग्रहण का मामला भी लोक अदालत में आएगा। सर्विस सेक्टर और श्रम का मामला भी आएगा। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट भी लोक अदालत लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट बड़े ही मित्रवत वातावरण में अनौपचारिक ढंग से मामले को निपटाएगा। जानते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत भारत में लोक अदालत वैधानिक है। लोक अदालत में दोनों पक्ष की सहमति से और वकीलों के जंजाल के बगैर फैसले होते हैं। अभी नई बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई मामलों को लोक अदालत में सुनने की शुरुआत कर रहा है। इस तरह अवकाश प्राप्ति के पहले के कुछ महीनों में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अच्छी शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले वर्षों से बहुत साधारण वजह से लंबित चल रहे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये पहल ले ली है। अदालतों के पेंडिंग केस को कम करने के लिए लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जन अदालत की कार्यवाही पर विमर्श न्यूज़ का विशेष ध्यान बना रहेगा। चंद्रचूड़ के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इसी के साथ ये ज़रूरी है कि चंद्रचूड़ से अपेक्षा की जाए कि देश भर के ज़िलों में विचाराधीन कैदियों के रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करवाने की कोशिश करे। योगी आदित्यनाथ पेपर लीक के मामले में अधिक कड़े कानून बना रहे हैं। दोषी लोगों का 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और साथ में 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की सरकार परीक्षा में रिगिंग करने या पेपर लीक मामले में अध्यादेश लेकर आ रही है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोकथाम अध्यादेश उत्तर प्रदेश कैबिनेट से पारित हो गया। कदाचार करने वाले सल्वर गिरोह के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल दी थी। यूपी में सिपाही भर्ती की बड़ी वैकेंसी थी, परंतु ये पेपर लीक करने वालों के भेंट चढ़ गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद नीट एग्ज़ाम घोटाले की खबरें भी आईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हो जाने के बाद यह अध्यादेश कानून बनाने की दिशा में तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कोशिश की समीक्षा की जाए तो सामान्य प्रशासन जब काम करना बंद कर देता है तब ज़्यादा नख दंत युक्त, ज़्यादा सख्त ड्रैकोनियन कानून बनाने की कोशिश होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बढ़ रहे कदाचार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश पर ध्यान जाना चाहिए। कानून बहुत कड़ा हो तो इसकी संभावना रहती है कि असल दोषी बचकर निकल जाए। तेजस्वी यादव कानून और व्यवस्था पर तीखे हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री अभी के जंगल राज पर ध्यान दें। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार में 3 दिनों में 33 वारदातें हुई हैं। तेजस्वी यादव ने 3 दिनों की एक लिस्ट अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव भाषणों में बराबर ही बिहार के जंगल राज की याद दिलाते थे। प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाते थे। तेजस्वी ने तंज करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री को चुनाव के समय ही जंगल राज का जंगली सपना आता है और फिर इस बात को वो भूल जाते हैं। तेजस्वी ने शेखपुरा क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर बच्ची की हत्या मामले से लेकर हत्या के कई वारदात गिनवाए हैं। इनमें ही है कि अपराधियों ने सर को पत्थर से कुचल कर एक युवक की हत्या कर दी। देखिए पूरी लिस्ट। लोकसभा स्पीकर पद पर विपक्ष की सत्ता पक्ष से सहमति नहीं बनी। अब स्पीकर पद पर चुनाव होगा। केरल से कांग्रेस के एमपी के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। के सुरेश 8 दफा एमपी चुने गए हैं। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। पटना में रोज 400 लोग कुत्ते काटने के शिकार बन रहे हैं। प्रतिदिन 150 से लेकर 200 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जिले के प्राथमिक हेल्थ सेंटर में प्रतिदिन 400 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने जा रहे हैं। एमएलसी के लिए जेडीयू से भगवान सिंह कुशवाहा को चुना गया। आरजेडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि नीतीश को कोयरी जाति के मत ना मिल जाए, परंतु राजद ने लोकसभा चुनाव में कोयरी या कुशवाहा जाति को बहुत अच्छी संख्या में उम्मीदवार दिया था। अगले महीने प्रधानमंत्री रूस जाएंगे। रूस की यात्रा 5 सालों बाद हो रही है। ये यात्रा तब होने वाली है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। पिछले सप्ताह विशेष अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी, तब ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसे रोकने की अपील की थी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पुल बनने से पहले ही गिर जाया करते थे। अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पहली ही बारिश में उनके छत से पानी टपकने लगे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर बोलने लायक पार्टी नहीं है। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है खुदाईबाग में किस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही डर गया था। उनके महिमा में जो अर्धनिर्मित मंदिर है, पहला बारिश ने ही सारी कथा बयां कर दी। केवल गर्भगृह नहीं चूरा, जो राम पथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया। जो रेलवे स्टेशन जहां भक्तगण जाते सबसे बड़ी संख्या में, उसकी 4 दीवारी भी गिर गई पहली बारिश। ये है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण। झारखंड के नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के 400 बच्चे एक साथ रश्मि रथी का पाठ करेंगे। दिनकर की 50वीं स्मृति पर झारखंड में 5 जगह आयोजन हो रहा है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण खबर है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का खंडकाव्य है। 26 जून को रामधारी सिंह दिनकर के 50वीं स्मृति दिवस पर हिंदी का ये एक खास कार्यक्रम हो रहा है। ऋत्विक उद्यान दिनकर के पोता हैं। राष्ट्रकवि दिनकर प्रतिष्ठा के अध्यक्ष हैं। रांची विश्वविद्यालय के दिनकर प्रकोष्ठ ने राज्य के 5 शहरों में आयोजन कर रही है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के कैंपस में 450 से अधिक बच्चे एक साथ दिनकर द्वारा रचित खंडकाव्य रश्मि रथी का पाठ करेंगे। पुराने 29 कानून को 10 ट्रेड यूनियन वापस लाना चाहते हैं। 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर एक नए 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड यूनियन शामिल नहीं है। ट्रेड यूनियन के संयुक्त प्लेटफॉर्म ने कहा है कि जिन 29 लेबर कानून को हटाकर 4 लेबर कोड ले गए हैं, उन 29 कानूनों को फिर से लागू किया जाए। नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह से कम न करने की अपनी पुरानी मांग को भी दोहराया है। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलते रहे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।